एक मिनिस्टर है, एक आलिम है। तो ये मिनिस्टर जो भाई है, कुर्सी का मालिक है, वो क्या कहता अपने भाई आलिम से, अरे यार तू तो जहां का है वही है, लोटा ही उठाने में रहा, मुसल्ला ही बिछाने में रहा, मैं देखो मिनिस्टर बन गया, कुर्सी का मालिक बन गया। उस भाई का जवाब सुनिए, आपका दिल मजबूत होगा। आप अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा रहे हैं, इंसान अलग बना रहे हैं, मुसलमान अलग बना रहे हैं, आपको खुशी होगी। ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्टर भाई ने कहा, यार तू मदरसे में पढ़ करके वहीं का वहीं रहा, लोटा उठाता रहा, मुसल्ला बिछाता रहा। इस भाई ने कहा कि मैं जहां पहुंचा तू वहां तक नहीं पहुंच पाया, तुझे कारून की मीरास मिली, मुझे नबी की मीरास मिली। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। एक मिसाल, मुफ्ती साहिब नजीब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसाल आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मदरसा क्या है, मदरसे की अजमत क्या है, मदरसा बाकी है, इस्लाम बाकी है, इसके हवाले से एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। दुआ कीजिए हजरत नानोतवी के लिए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये बताइए मौली साहब, बतौर मजाक के पूछा, ये बताइए मौली साहब, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी क्यों होती है, और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? मसलन चुटकी लेनी थी। देखिए हिंदुस्तान कितना पावरफुल मुल्क है, कितना खूबसूरत है। मदीना मदीना रटते हैं, यहाँ से जो हवा निकलती है वो मदीने को बिल्कुल ठंडा कर देती है, लेकिन वहां से जो हवा निकलती है मदीने से वो हिंदुस्तान को गर्म कर देती है, जहन्नम बना देती है। जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब है। हिंदुस्तान हमारे लिए एक आंख की तरह है और मदीना हमारे लिए दाहिने आंख की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, हजरत नानोतवी ने कितना शानदार जवाब दिया। कहा कि देखिए पंडित जी, ये हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी का शहर देखने जा रही, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रही हूं, वो खुश हो जाती है, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूं, खुदा के घर से जुदा हो रही हूं। वो गम की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा गर्म होती है, ये हवा ठंडी होती है। नानोतवी का लश्कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देयोबंद, उलमाए देयोबंद, हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देयोबंद। मैं बात का इलाका
तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देयोबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सिद्को वफा की बातें, महमूद मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देयोबंद। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाकर के जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है बड़ा खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको खुशी भी होगी, आपको गम भी होगा, और गम इतना होगा कि कलेजा फटने लगेगा, आंख से आंसू खून के बहने लगेंगे। इतना भयानक रुदाद, इतनी भयानक फरियाद मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। हमारा जवान 3 चीजों में पीछे है, 3 चीजों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। तालीम में हमारा जवान पीछे है, सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं 96 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं 95 गोल, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान नौकरी करने में मुलाजमत में पीछे, मुलाजमत कितने जवान कर रहे हैं? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2, नौकरी में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए।